सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 21 से 27 अक्टूबर 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर वृष राशि पर चंद्र और गुरु का योग, कर्क में मंगल, कन्या में केतु, सूर्य बुध का योग तुला राशि पर, शुक्र वृश्चिक राशि पर, शनि कुंभ राशि पर और राहु मीन राशि पर रहेंगे। चंद्रमा वर्तमान में वृष राशि पर है, जो 21 तारीख को 6:15 पर जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और 23 तारीख को 12:01 पर जो है रात्रि को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा और 26 तारीख को 9:45 पर जो है सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जहां गुरु और शनि की स्थिति बकरी चली हुई है। उस स्थिति में मेष राशि के जातक के लिए, जहां राशि का स्वामी चतुर्थ स्थान में नीचस्थ है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में वाद विवाद के साथ आगे बढ़ेंगे और व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सौहार्दमय वातावरण बनाना होगा, क्योंकि सूर्य नीचस्थ होकर के सप्तम भाव में विराजमान है। चंद्रमा अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत 21 तारीख के उपरांत जो कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और उसके उपरांत जो है 23 तारीख को कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष लाभ के अवसर प्राप्त प्रदान करा रहा है, परंतु कलह से बचना होगा और उसके उपरांत जो बौद्धिक विकास कराएगा। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में, परंतु शत्रु क्षेत्रीय है, इसलिए पारिवारिक संबंधों में और व्यवहार के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। परंतु यही शुक्र राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि चंद्रमा उच्चस्थ होकर राशि पर विराजमान है और उपरांत चंद्रमा द्वितीय स्थान में धन स्थान में जाएगा, धन का आगमन करेगा और जब कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय 23 तारीख के उपरांत जो है रात्रि के बाद जो है कहीं यात्राओं के योग, दौड़ धूप और मित्रों का सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा और उसके उपरांत कहीं कलह से बचना होगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से जहां पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है, शिक्षा में लाभ मिलेगा और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और साथ पारिवारिक के क्षेत्र में उलझनों के साथ गुरु मंत्र का जाप अवश्य में करते रहे, तभी सफलता के योग बनते हैं। अन्यथा बाह्य स्थानों की दौड़ धूप रहेगी और साथ चंद्रमा जब राशि पर आ जाएगा मिथुन पर, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और उपरांत जो है धन का आगमन होगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा एकादश स्थान में आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहीं यही चंद्रमा जब 23 तारीख को रात्रि को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय जो है विशेष करके जो है कर्क राशि के जातक के लिए जो है विशेष धन का आगमन की ओर संकेत करेगा और उपरांत जो है कई यात्राओं के योग भी बनेंगे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जैसे ही ये मिथुन राशि के जातक के द्वादश स्थान में, इसलिए पारिवारिक ध्यान रखना होगा। परंतु कर्क राशि के जातक के लिए जहाँ राशि का स्वामी एकादश स्थान में आर्थिक लाभ दे रहा है और उपरांत मिथुन राशि में जब प्रवेश कर जाएगा तो 2.25 दिन के लिए व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा और व्यर्थ खर्च होने की ओर संकेत कर रहा है। मंगल भी नीचस्थ होकर जो है राशि पर बैठा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा।
वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से अष्टम में, परंतु स्वागृह है, बकरी भी है, फिर भी दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए शनि मंत्र का जाप भी करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। सिंह राशि का जातक के लिए जहाँ उसका स्वामी सूर्य अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में है, यद्यपि पापी ग्रह त्रिषडाया में शुभ कार्य होते हैं, परंतु नीचस्थ होने के कारण कहीं यात्राओं में बाधा और साथ जो है मित्रों के सौहार्द में वातावरण में कुछ कमी आएगी। इसलिए सूर्य मंत्र का जाप ओम राम ह्रीम ब्रह्म स सूर्याय नमः करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए पारिवारिक सुख को प्रदान करेगा। कन्या राशि का जातक को उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में धन की ओर संकेत कर रहा है, आर्थिक लाभ मिलेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में राहु बैठा है, राशि पर केतु है, इसलिए राहु और केतु मंत्र का जाप करते रहे तो वातावरण सौहार्दमय बना रहेगा। अन्यथा व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में उलझनों को प्रदान करवा रहा है। जहाँ दशमेश बुध जो है, बुध ग्रह की स्थिति जो है अपने में सूर्य के साथ ही है, इसलिए द्वितीय स्थान में है, इसलिए राजपक्ष से अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, पैसे मिलने की संभावना बनती है, धन का लाभ मिलेगा। तुला राशि का जातक को उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में है, द्वितीय स्थान में धन का की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से दशम भाव में है, परंतु नीचस्थ है, इसलिए कहीं राज पक्ष से जहाँ आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है वहाँ कदापि कहीं व्यर्थ की दौड़ धूप और कहीं उलझनों की भी स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि दशम भाव में मंगल नीचस्थ है। इसलिए मंगल मंत्र का जाप ओम क्राम क्रीम कौम स भौमाय नमः करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। जहाँ चंद्रमा अभी अष्टम में है, अष्टम में चंद्रमा शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान, दुर्घटनाओं से बचना होगा, व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, परंतु उपरांत जब मिथुन राशि में आ जाएगा तो धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी और उसके उपरांत जो है राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से नवम भाव में है। नवम भाव में विशेष करके यद्यपि ये धर्म कर्म का क्षेत्र है, परंतु मंगल की क्रूरता के कारण धर्म और कर्म की तरफ से विशेष ध्यान देना होगा। लाल गाय के लिए मंगलवार के दिन मीठे पेड़ देते रहा करें, क्योंकि नीचस्थ मंगल है। इस स्थिति में राशि पर जो है शुक्र विराजमान है, जो द्वादश भाव का भी स्वामी है, इसलिए विशेष करके जो है वृश्चिक राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और शुक्र मंत्र का जाप भी करें तो शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलता रहेगा। जब ये चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मिथुन राशि में 2.25 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चोट इत्यादि से बचना होगा, यात्राएं सावधानी से करनी होगी और उपरांत विशेष करके धर्म और कर्म की तरफ रुचि को बढ़ाएगा। धनु राशि का जातक का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए धनुराशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इनका राशि स्वामी अपने रोग के घर में और अपने जो शुक्र है उसके घर में बैठा है, इसलिए विशेष करके जो है कहीं शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, वाद विवाद से बचना होगा, कहीं कलहों से बचना होगा, इसका ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति भी अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। मकर राशि का जातक का उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। बकरी की स्थिति भी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में मंगल नीचस्थ होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। मंगल मंत्र का जाप करते रहा करें। उस घर का स्वामी चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है, शिक्षा में विशेष सफलता के योग देगा।
उपरांत मिथुन में षष्ठ भाव में चला जाएगा तो शत्रु से सावधानी रखनी होगी, वाद विवाद से बचना होगा। और उसके उपरांत जब ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति अपने से जहाँ भाग्य स्थान में है, धर्म कर्म की तरफ रुचि रखनी होगी, क्योंकि नीचे स्थित सूर्य, इसलिए सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल भी चढ़ाते रहा करे तो श्रेष्ठ कर रहेगा। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। परंतु राशि पर राहु है, क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में उलझने आ सकती है, क्योंकि पारिवारिक घर का स्वामी बुध ग्रह अपने से अष्टम में है, ऐसा सूर्य के साथ है और सूर्य नीचस्थ भी है, इसलिए विशेष करके व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में उलझनों से बचना होगा। बुध मंत्र का जाप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुद्धाय नमः करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। विशेष करके चंद्रमा यात्राओं के योग दे रहा है और उपरांत मिथुन में जब जाएगा तो कलहाओं से बचना होगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की तरफ वो संकेत कर रहा है और उसके उपरांत विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में उच्च कोटि की विद्या प्राप्ति करने के लिए और संकेत कर रहा है। जिन जिन राशियों का जो स्वामी बनता है उनका पूजन करते रहा करें। सभी के लिए शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।